नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की भी, हर रोज नए नए सितारों से हम आपको मिलवाते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो है भोजपुरी इंडस्ट्री का। जी हाँ, भोजपुरी फिल्में तो देखना हर किसी को पसंद है, लेकिन ये जो कलाकार है उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में कई बहुत काम किया। और ख़ास बात यह है कि हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। छोटे पर्दे पर भी एक सीरियल आया करता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, उसमें भी ये हमें नजर आया है। इनका नाम है विपिन एच सिंह। जी हाँ, विपिन भोजपुरी के जाने माने खलनायक है। इन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई और आज यही कारण है कि भोजपुरी में सब खलनायक की भूमिका में पसंद करते हैं। और खलनायक के तौर पर इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को साबित भी किया है। और आपको बता दें, 100 से ज़्यादा एल्बम सॉन्ग्स विपिन कर चुके हैं। लेकिन सीरियल्स की यदि बात करें तो क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल विपिन कर चुके हैं। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो 2005 में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री की। नौकरी छोड़कर विपिन भोजपुरी इंडस्ट्री में पहुंचे। छेला बाबू जो पहली फिल्म इनकी थी भोजपुरी में, जो काफ़ी हिट गई थी। इस फिल्म के बाद इन्हें कई ऑफर आए और उसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्में भी की, भोजपुरी फिल्में भी की। हिंदी फिल्में की बात करें तो उदित नारायण जो कि जाने माने सिंगर है, उनकी भी फिल्म भोजपुरी आई थी, वो फिल्म इन्होंने की है। इनकी फिल्मों के बारे में यदि आपको बताएं तो छेला बाबू, फाइंड मी वेब सीरीज इनकी आई थी, जिसमें भी ये दिखाई दिए थे। वहीं बात करें तो बेवफाई हिंदी फिल्म इनकी, जिसमें विपिन हमें नजर आए हैं। वहीं बात करें तो पिया के अंगना भोजपुरी फिल्म है, जिसमें ये दिखाई दिए हैं। वहीं बात करें तो ए रिश्ता अनमोल बा, इसमें भी विपिन नजर आए हैं। अच्छा, रिश्ता अनमोल बात तो है ही, लेकिन विपिन भी काफ़ी अनमोल है। चलिए सीधे आपको उन्हीं से मिलवा देते हैं, भोजपुरी के जाने माने अभिनेता विपिन एच सिंह से, जिन्होंने भोजपुरी फिल्में काफ़ी की है। लेकिन खास बात उनके बारे में आपको बता दें, टेलीविज़न पर भी उन्होंने काम किया है और फिल्मों में भी काम किया है, फिल्में भी किया। अच्छा, वेब सीरीज़ में भी विपिन की एंट्री हो गई है और 100 से ज़्यादा एल्बम सॉन्ग्स भी विपिन कर चुके हैं। विपिन, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले एक मैसेज दर्शकों को, कि उन तक पॉजिटिव मैसेज इस पैंडेमिक सिचुएशन में पहुँच सके। क्योंकि हाँ, कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानियां उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार कहूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कोरोना कम हुआ है, अभी गया नहीं है। तो आप लोग सावधानी बरतिए, आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को सेव करेंगे, अपने परिवार को उतना ही आप सेव करेंगे। इसलिए आप सब ध्यान देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग करिए और कोरोना से बचिए। बिल्कुल विपिन, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बात करें तो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में विपिन ने अपने आप को पॉजिटिव और फिट कैसे रखा? क्योंकि हमने देखा कि घर लोग थे, लोगों ने अपने आप को बहुत फिट रखा। डॉक्टर्स की भी एडवाइस थी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में और हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो विपिन अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख पाते हैं और फिट भी? क्योंकि एक्टिंग में हैं आप फील्ड में और शूटिंग्स भी चलती है, ऐसे में अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी है। सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। मैं भी अभी अप्रैल में कोरोना हो गया था, बहुत बस्ती बचाते, मैं कहीं नहीं जाता था, कहीं नहीं निकलता था। लेकिन उसके बाद से मैंने ध्यान देना अपने ऊपर शुरू किया। ऐसी अपने पौष्टिक चीजें खाइए, या आपका शरीर अगर आपको इनकेस अगर हो भी जाता है तो आप उससे लड़ने की आपके शरीर में क्षमता रहे। बिल्कुल विपिन, आपने कहा कि आप एक्टिंग में भी हैं, शूटिंग्स भी चलती रहती है, लेकिन ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना और फिट रखना बहुत ज़रूरी है। विपिन की आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। विपिन, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। बहुत सारी बातें करनी है सर, लेकिन आपकी जर्नी जो काफ़ी खास रही है, भोजपुरी फिल्में आपने काफ़ी की है, एक नौकरी छोड़कर इस इंडस्ट्री में आखिर विपिन कैसे पहुंचे और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में कैसे कर ली? सर, वो पहला पल जब आपने सोचा था कि नौकरी छोड़कर मुझे एक्टिंग करनी है। हुआ ये था कि मैंने बीए कंप्लीट बड़े अधिकारी थे, डिप्टी कैंट कमिश्नर थे। तो जब उनकी डेथ हुई, ऑन ड्यूटी कैंसर हो गया था उनको, और सब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो नाम पिताजी ने कमाया, लड़के ठाकुर के लड़के नहीं कमा पाएंगे। तो मैंने तभी सोचा था कि काम ऐसा करना है कि मैं
अपने शहर, अपने जिले को छोड़ के कुछ ऐसा करूं कि हर जगह मैं जाना जाऊं। तो यही सोच के फिर मेरी दोस्ती अयूब खान जी से हुई थी, जो दिलीप कुमार जी के भतीजे थे। तो उन्होंने मुझे पहली फिल्म छैला बाबू दिलाई, राजकुमार आर पांडे जी जो इस समय भोजपुरी के सुभाष भाई कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे मौका दिया। फिर मैंने मुंबई गया, फिर सीआईडी किया, क्राइम पेट्रोल किया। मेरा शुरू से एक चीज यही मानना था कि रुपए सब कमाते हैं, इतिहास कोई कोई लिखता है। तो अगर जिंदगी एक बार मिली है तो काम वो करो कि इतिहास हो। जैसे मैंने फिल्मों को सुना, जबकि मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत कम एज से मैंने स्टार्टिंग की थी जॉब में, और बड़े पोस्ट पे भी था, लाइजन ऑफिसर था मैं वहाँ पे बलरामपुर शुगर फैक्ट्री में। तो बस मेरा यही मानना है कि अगर एक बार लाइफ मिलती है तो कुछ ऐसा करो कि अमर हो जाओ। आज भी मैं ना रहूं, लेकिन यूट्यूब पे और गूगल पे तो अमर रहूंगा। नौकरी में तो ऐसा था नहीं। हाँ, विपिन आपकी आवाज आई थिंक बार बार ब्रेक हो रही है। तो आपकी तो क्लियर आ रही है आवाज, अभी तो सही है। विपिन अभी आवाज आ पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, अभी आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। आई थिंक ब्रेक हो रही थी बीच बीच में। अच्छा, आपने जी अभी जी बताया कि छेला बाबू आपकी पहली फिल्म थी। वो जी पहला जी। मोमेंट कौन सा था जब इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया? इस फिल्म में आखिर कैसे सिलेक्शन हुआ? ये एक्टिंग का कीड़ा विपिन बचपन से ही था, बचपन से ही हाँ शौक था एक्टिंग का? जी जी जी, बिल्कुल बचपन से ही शौक था। हुआ ये था कि अयूब खान जी जो दिलीप कुमार जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि देखो रुपए सब कमाते हैं, इतिहास कोई कोई लिखता है। तो मेरे साथ कल मतलब मेरे गोंडा में शूटिंग हो रही थी फिल्म छैला बाबू की, अयूब खान जी हीरो थे। तो मैंने उन्हीं की फिल्म से होली के गाने से मैंने शुरुआत की, और तो मैंने उस गाने को किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। मुंबई बुलाने के बाद फिर मैंने राजकुमार आर पांडे जो इस समय बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मैंने फिल्म की कंगना, संकेत किया कंगना। उस फिल्म में मेरा मरना ही मेरा सस्पेंस था। फिर होते होते फिर सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, क्योंकि सास भी कभी बहू का 3 एपिसोड मैंने किया था, लेकिन कुछ कारण बस मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर नेपाली फिल्म मैंने की, निर्मला, परिंदा। उसके बाद फिर मैंने उदित नारायण जी की फिल्म ई रिश्ता अनमोल बाकी। फिर इसी का होते होते कई आई, फिर गंगा पुत्र आई, फिर अभी अफसोस करोगे बेवफाई ये मेरी आ रही है। अभी शूटिंग थोड़ी सी बाकी है इसकी। फिर अभी वेब सीरीज मेरी फाइंड मी आ रही है। अभी जो मैंने कभी फिल्म तेरी आंखों में वो जादू है अभी साइन किया है, और अगले महीने लखनऊ में उसकी शूटिंग है, पुलिस ऑफिसर के रोल में उस फिल्म में। तो इसे करते करते बस किस्मत साथ दे गई, आ गया। बस मुझे भी मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, ना कभी मैंने किसी से काम मांगा। शुरुआत ही अपने आप हो गई, इसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। अच्छा विपिन, ज़्यादातर रोल आपने कौन से किए हैं भोजपुरी फिल्मों की यदि बात करें? क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें आप नेगेटिव रोल में नजर आए हैं। गंगापुत्र फिल्म की यदि बात करें तो उस फिल्म के बाद काफ़ी चर्चे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके। तो ज़्यादातर किरदार कौन से करते हैं विपिन भोजपुरी फिल्म में? ऑफिसर का रोल मैं अभी जो अभी मेरी तेरी आंखों में वो जादू है, जिसके डायरेक्टर अजय कुमार जी हैं और प्रोड्यूसर जितेश जी हैं, जितेश दुबे जिसने कई फिल्में सुपरहिट फिल्में दी हैं, उसमें भी पुलिस ऑफिसर हूँ, और फाइंड में भी आईपीएस ऑफिसर हूँ। गंगापुत्र में भी मैं पुलिस ऑफिसर था। तो ज्यादातर मुझे पुलिस ऑफिसर का ही रोल मिलता है। बिल्कुल विपिन, बात करें तो फिल्म गंगापुत्र आपकी काफ़ी हिट हुई थी और उस फिल्म में आप नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। काफ़ी चर्चे भी हुए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में उसके बाद। उस किरदार के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि उस किरदार को कितना एंजॉय आपने किया और उस किरदार से आपको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली? एक्चुअली इसमें मैं पुलिस ऑफिसर के रोल में था, और जिस तरह पवन सिंह इसमें मेन हीरो थे, और इसमें मेरा और एक सीमा सिंह है जो भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी कलाकार हैं, उनका आइटम सॉन्ग था। तो मेरा उनका एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, जो लोगों ने पसंद भी किया, और उसी से उस दिन चर्चा में आई। ओके। अच्छा विपिन, बात करें तो आपने नेगेटिव किरदार ज़्यादा निभाए हैं। ऐसे में बात करें पॉजिटिव किरदारों की, तो कोई ऐसा पॉजिटिव किरदार जिसके बाद आपको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली हो, यहाँ आपको ऐसा लगा हो कि इस किरदार के बाद ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव किरदार में विपिन हमें दिखाई दिए हैं। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है अफसोस करोगे, इसकी थोड़ी शूटिंग अभी बाकी हुई है क्योंकि कोरोना काल रुक गई थी। उसमें मैं मेन हीरो के रोल में हूँ, और रोल मेरा मानना है कि रोल चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, रोल रोल होता है। बिना विलन के फिल्म भी अधूरी है, और ठीक है, तो जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। फिलहाल अभी एक बात चल रही है, मेरी फिल्म रोहित जी हमारे प्रोड्यूसर है, उससे एक फिल्म आई थी स्वामी 2 साउथ की, उसी से मिलती जुलती एक फिल्म बंद करने जा रहे हैं जिसमें मैं मेन रोल में आईपीएस ऑफिसर उसमें बना हूँ।
लेकिन ऐसी पॉजिटिव मूवी और नेगेटिव किरदार दोनों में बहुत अंतर भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव किरदार करते हैं विपिन, तो लोग आपको उसी अंदाज में देखना पसंद करते हैं, और पॉजिटिव करते हैं तो उसी अंदाज में देखना पसंद करते हैं। ऐसे में आपकी यदि बात करें तो दर्शकों का ज़्यादा रुझान किधर है? कहाँ नेगेटिव में आपको देखना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव में? अब नेगेटिव में मेरी देखिए ईद स्टार बोल रहा, उसमें भी मैं नेगेटिव में था, वो भी पिक्चर अच्छी चली है। ओडिसी की फिल्म थी, नेपाल में सारी शूटिंग हुई थी। तो उसके बाद मेरा अभी एक गाना, एक सॉन्ग आया था, शूटिंग नैनीताल में हुई थी, मुझसे जुदा मेरा यार हो रहा है, तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मुझे लगता है कि दोनों रोल में लोग मुझे पसंद करते हैं। अगर मैं नेगेटिव भी करता हूँ तो पसंद करते हैं, पॉजिटिव भी पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों फिल्मों के ऑफर हैं। अभी तेरी आंखों में वो जादू है, उसमें भी मैं पॉजिटिव रोल में हूँ, नेगेटिव में नहीं हूँ। और मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं जितेश दुबे जी, उनकी एक फिल्म में मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, तो भी जो मेरे प्रोड्यूसर उनकी एक नेगेटिव कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दोनों में ही सही है, दोनों में पसंद करते हैं लोग। हाँ, लेकिन ज़्यादातर हमने आपको नेगेटिव रोल के लिए देखा है, और दर्शक भी नेगेटिव रोल में ज़्यादा विपिन को जी देखते जी, हैं। तो ऐसे में कभी इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की कि अब कॉमेडी जोन में जाना है या फिर कोई अलग जोनर में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। अफसोस करोगे, मेरा आ रहा है अभी, तो उसमें मेन हीरो ही मैं हूँ, पॉजिटिव रोल ही है मेरा उसमें। अभी बिल्कुल। पिक्चर रिलीज नहीं है क्योंकि शूटिंग बाकी है, अभी थोड़ा कोरोना के कारण वो रुक गया था, तो वो कंप्लीट हो जाए, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा विपिन, इतने सारे किरदार की हैं, ऐसा कोई किरदार जो काफ़ी आपसे जुड़ा हुआ हो और आपको लगता हो कि हाँ, इस किरदार को करके मुझे बहुत मज़ा भी आया और मेहनत रंग लाई? क्योंकि कहते मेरी हैं ना, फिल्म बहुत सारे जो, ऐसे किरदार होते हैं जो दिल से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो मेरा सबसे प्रिय रोल है। मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे जो फिल्में मिले वो पुलिस ऑफिसर के ही उसमें मिले, वही कैरेक्टर मुझे करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए वो आसान रहता है। तो मेरा प्रिय रोल वही है, पुलिस की वर्दी पहनना है, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था। एमबीए करने से पहले जब मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो उससे पहले मेरा यही था कि मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा जब मैं छोटा था, लेकिन फिर वो ना होते हुए, और हाँ किस्मत ले गई, चलाया है। ओके। अच्छा विपिन, आपने कहा कि सीरियल्स आपने किए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी काफ़ी फेमस सीरियल हुआ करता था, लोगों ने काफ़ी देखा है, घर घर उस सीरियल के चर्चे हुआ करते थे। उसमें कौन सा रोल विपिन का था? उसमें मैंने दोस्त का रोल किया था, 3 एपिसोड मैंने किया था, लेकिन हुआ क्या था कि 2006 में मेरे एक कास्टिंग डायरेक्टर थे एडविन जी, उनसे मेरे थोड़ा बहस हो गई थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि 19-19 घंटे शूटिंग करना था, मेरे बस की बात नहीं हो, नया नया मामला था, तो मैंने उसको किया नहीं। और सीआईडी क्राइम पेट्रोल भी मैंने एक ही एक एपिसोड किया था, फिर मैं फिर फिल्मों की तरफ ही चला गया। फिर वो कंटिन्यू नहीं किया आपने? क्योंकि अभी नहीं, हम मैंने ये देख कंटिन्यू रहे किया। हैं कि छोटे पर्दे पर जो सीरियल्स आते हैं उसमें अभिनेताओं को या अभिनेत्रियों को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि वो डेली चलते हैं और दर्शक उन्हें बिल्कुल। डेली देखते हैं। तो ऐसे में फिर विपिन ने छोटे पर्दे पर जाने का नहीं सोचा? नहीं, मैं गया था, लेकिन मैंने किया था, लेकिन उसमें क्या है कि मैं बचपन से, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पापा ऑफिसर थे, तो वही आराम चलबी में पढ़ा मैं, मैंने मेरा बचपन बीता है आराम चलबी में बीता, तो उतनी मेहनत मेरे बस की बात थी ही नहीं उस समय। अब तो चलिए अलग बात है, तो मैंने यही सोचा कि अब इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, आराम से फिल्म करूंगा। अब ये 19-20 घंटे शूटिंग मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने उसको उस समय नहीं किया, लेकिन अब सोचता हूँ कि अब आएगा तो करूंगा, तो सीरियल ही करूंगा। ओके। अच्छा विपिन, ज्यादा ही आप लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में बने हुए हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें और छोटे पर्दे की बात करें, तो कितना डिफरेंस समझते हैं आप? इस समय आपको मैं बता दूं कि छोटे पर्दे पे और भी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आपके चारों तरफ 2-3 कैमरे लगे रहते हैं कि अब आपको फेस पे आपको क्या एक्सप्रेशन देना है, इधर भी कैच कर रहा है, उधर भी कैच कर रहा है। फिल्मों में क्या है, सामने एक कैमरा लगा हुआ है, आपको सिर्फ उसी को ध्यान देना है। तो छोटा पर्दा तो इस समय जान लीजिए आपकी बहुत मेहनत है उसमें करने में, और उससे बहुत ध्यान भी देना पड़ता है, लेकिन अब करूंगा। बात चल रही है मेरी, एक लोग से मेरे फ्रेंड हैं, उनसे बात चल रही है, तो में छोटे पर्दे पे आने की कोशिश करता हूँ। सर, हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्में भी आपने की है, भोजपुरी में आप काफ़ी समय से बने हुए हैं। ऐसे में लैंग्वेज में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आई जब आपने हिंदी इंडस्ट्री में या फिर सीरियल में कदम रखा तब? नहीं, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। भोजपुरी में क्या होता है कि स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसको मैं रट लेता हूँ। और क्या कि जैसे मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत भोजपुरी लोग बोलते ही हैं, तो सेट हो जाता हूँ, उसको प्रॉब्लम नहीं होती मुझको। सर, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि भोजपुरी के अलावा एक साउथ इंडस्ट्री है,
वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भारी हो रही है, साउथ इंडस्ट्री। ऐसे में बिल्कुल सही आपको बात है। क्या लगता है कि भोजपुरी में कितने बदलाव ज़रूरी हैं? क्योंकि भोजपुरी फिल्में लोग देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन आज जब हम साउथ की ओर रुख करते हैं तो साउथ में जो कंटेंट होता है, जो क्वालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में उसका रिमेक बनता है। बिल्कुल, मैं खुद करने जा रहा हूँ। अभी मैं क्या कहूँ कि मैं अभी एक जो सामी शो आई थी उसकी मेरी प्लानिंग चल रही है। मैं उसको उसी स्टोरी से मिलती जुलती एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और हमारे रोहित सिंह जी उसके प्रोड्यूसर हैं। अब कहानी वो तो नहीं है, लेकिन उसी से मिलती जुलती थोड़ा बहुत। तो मैं खुद प्रभावित हूँ साउथ की फिल्मों से। तो सर, कितना बदलाव बहुत जरूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री में? ऐसी बहुत कौन सी बहुत चीजें होनी जरूरी चाहिए है। जिससे भोजपुरी भी ऊपर उठ पाए? क्योंकि हाँ, लोग देखते हैं भोजपुरी, भोजपुर के लोग ज्यादा देखते हैं। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो हम हिंदी फिल्में देखते हैं, हम ही लोग साउथ की फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके कंटेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जी जी जी। अब देखिए, इसके लिए बहुत जरूर मतलब बहुत मेहनत पड़ेगी। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कहूँ, मैं तो अभी उसमें हूँ, भी कहना ज्यादा उचित नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन मेहनत तो है। अभी साउथ में पहुंचने में समय तो लगेगा, क्योंकि जो उनकी बात है, उनकी फिल्मों की बात है, वो वहां तक नहीं पहुंच जाएगी, समय लगेगा। सर, हिंदी फिल्में आपने कौन कौन सी की है? हिंदी फिल्मों में भी आपने मेरी फिल्म काम आ रही किया है है। अफसोस करोगे, अफसोस करोगे आ रही है, और वेब सीरीज हिंदी ही आ रही है एंड में। और अभी एक जो बनाने जा रहे हैं, अभी एक फिल्म रोहित सिंह जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, उससे जो मैंने आपको बताया सामी की एक फिल्म आई थी, उसी का रीमेक बनाने की कोशिश में है वो। बस वो आने वाली है अभी, और इसमें की 3 फिल्में मेरी हिंदी की आने वाली है। सर, अफसोस हिंदी करोगे फिल्मों जल्दी ही रिलीज में, जाएगी। हिंदी फिल्मों के एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस आपका भोजपुरी में काम कंटिन्यूसली करना, फिर हिंदी फिल्म बीच में मिल जाना, वेब सीरीज बीच में मिल जाना, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कोई रोल हिंदी फिल्म का जो आपने काफ़ी इंजॉय किया हो भोजपुरी के अलावा? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, हिंदी हो या भोजपुरी हो, सब कुछ अगर आप शूटिंग करते हैं तो सब नॉर्मल लगता है। ये नहीं लगता कि मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, मैं हिंदी कर रहा हूँ। हिंदी एल्बम जितने भी मेरे हैं, 100 से ज्यादा ही मेरे हिंदी एल्बम है, वो सब मतलब हिंदी ही है। मतलब भोजपुरी मैंने किया ही नहीं। भोजपुरी 3-4 सॉन्ग मैंने किया था होली का। एल्बम आप जो भी देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, सब हिंदी। तो मैं सब में इंजॉय करता हूँ। मेरे लिए भोजपुरी या हिंदी या किसी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता है। जो भी आता है सब में इंजॉय में करता रहता हूँ। सर, आपके सफ़र को हमने देखा तो उसमें आपने एल्बम सॉन्ग्स काफ़ी किए हैं। 97, 98, 102 क्रॉस करने वाला है एल्बम जी जी। सॉन्ग्स में। उसमें ऐसी क्या खास बात है कि कंटिन्यूसली आप के इतने सारे एल्बम सॉन्ग्स होते गए? उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती होगी। मैडम, मेरा देखिए ये मानना है कि काम करते रहना चाहिए, चलता रहे काम, ये ना रहे। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में टिकटॉक पे भी बहुत वीडियो बनाता हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता। अगर मेरे पास समय है तो मैं एल्बम भी करता हूँ, अगर मेरे पास फिल्म नहीं है तो मैं कुछ भी करता रहूंगा। लेकिन मैं एक्टिंग की भी अब प्रैक्टिस छोड़ता नहीं। और एल्बम में क्या रहता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग मैंने जब उसके बाद ये छैला बाबू के बाद कुछ एल्बम किए थे, तो मैं छोड़ता नहीं, सब करता रहता हूँ। कहने की बात है कि अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो एल्बम मत करिए। मैं एल्बम करते हुए भी फिल्म कर रहा हूँ, तो इससे सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की तो निरहुआ बात करें, पवन सिंह की बात करें, काफ़ी सारे जी कलाकारों के साथ आपने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा? क्योंकि भोजपुरी विनय में भी आनंद बहुत जी के अच्छे अच्छे साथ, कलाकार हैं। जी, गोविंदा जी के भांजे हैं विनय आनंद जी के साथ। मैंने कंगना खन की पिया कंगना फिल्म की थी 2006 में। राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म थी, उसमें मेरा मरना ही पूरी फिल्म का सस्पेंस था। और मैं अभी तेरी आंखों में वो जादू फिर विनय आनंद जी के साथ करने जा रहा हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा विनय आनंद जी के साथ लगा, क्योंकि वो अच्छे इंसान भी हैं। और उनके साथ अभी, क्योंकि पवन जी से उतना उनके साथ मैंने गंगा पुत्र की थी, लेकिन उतना हमारी उनकी मतलब दोस्ती नहीं हो पाई थी उसमें। लेकिन विनय आनंद जी अच्छे आदमी हैं, उनके साथ मैं फिर काम करना चाहूँगा, कर रहा ही हूँ। तेरी आंखों में वो जादू है कि अगले महीने शूटिंग लगता हूँ। अच्छा सर, मई आपने में। नेगेटिव किरदार बहुत किया है भोजपुरी फिल्मों में। ऐसे जी जी। में जब नेगेटिव रोल के लिए आप जाते होगे शूट के लिए, तब ये कभी सोचने में आया कि आज फिर किसी नए कलाकार के साथ काम करना है, फिर किसी नए कलाकार के हाथ से मार खानी है? क्योंकि नेगेटिव किरदार जब एंट्री होती है तब आई थिंक उसमें मार तो होता ही है, वो बिल्कुल फाइटिंग्स बिल्कुल वगैरह तो बिल्कुल। होती है, वो सीन्स तो होते ही हैं। तो उसके लिए अपने जी आप जी। को कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? प्रिपेयर क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ, तो क्योंकि मेरे यहाँ स्टंट का भी क्लास चलता है। अभी ये देखिए, मेरा हाथ ये टूटा ही है अभी स्टंट के प्रैक्टिस में। तो हम लोग सेट हैं अपने आप को।
मुझे किससे मार खाना है इससे मतलब नहीं है। तो मुझे मतलब जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अनुसार मैं चलता हूँ। अगर स्क्रिप्ट में मैं विलेन बना हो तो मुझे मालूम है पिटना तो है ही। अब चाहे हीरो से पिटूं, चाहे किसी से पिटूं, चाहे जिससे पिटूं, पिटना तो है ही। तो अपने आप को तैयार है हम इसके लिए, क्योंकि शुरू में तो हम ही पिटते हैं ना, तो बाद में पिटते हैं। सर फिल्मों में काम किया आपने, हिंदी फिल्में की है, भोजपुरी फिल्में की है, नेपाली फिल्म भी आपने की है, उसका जी जी एक्सपीरियंस सर जी। आपका कैसा रहा? क्योंकि हमने बहुत कम कलाकार देखे हैं भोजपुरी के जिन्होंने भोजपुरी में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है, वेब सीरीज और नेपाली फिल्में भी आपने की हैं। जी। मैं उदित जी की फिल्म करने गया था नेपाल में, पोखरा में। तो वहाँ पे बगल में जिस होटल में हम लोग रुके थे, वहाँ पे नेपाली फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ की एक एक्ट्रेस थी, वो मेरी दोस्त हो गई थी। तो उसी ने मुझसे कहा कि जब आपका नहीं चला तो आप यहाँ, जब आप वहाँ भी, जिस दिन जैसे शूटिंग किसी और की चल रही थी, मेरी नहीं चल रही थी। होता क्या, जैसे 1 महीने फिल्म की शूटिंग होती है, तो किस दिन हमारा होना है, किस दिन किसी का होना है, तो खाली समय में उन्होंने मुझसे कहा और नेपाली पिक्चर कर लिया जाए। तो उसी फिल्म की शूटिंग मुझे उन्होंने अपनी फिल्म में एंट्री कराई। फिर मैंने उसी समय उसको की थी, दोबारा फिल्म नहीं किया। 2 ही फिल्म मैंने की है अभी नेपाली पर। बिल्कुल सर, आपकी बात करें तो वेब सीरीज भी आपने की है, और चूंकि जी जी जी। दौर वेब सीरीज का है तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर अब वेब सीरीज हावी हो रही है, यंगस्टर्स वेब सीरीज देखना बहुत पसंद करते हैं, और इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं सभी को वेब सीरीज की ओर रुख करवा दिया है। तो वो एक्सपीरियंस सर आपका कैसा रहा? नहीं, अच्छा रहा। अभी तो उसकी शूटिंग बाकी ही है, क्योंकि मैं बीच में बीमार हो गया था पैंडेमिक करते समय। कि मुझे गोरखपुर में शूटिंग चल रही थी, एक्शन मूवी है, एक्शन की है बेसिस। हम 3 आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर पूरी फिल्म की कहानी है। तो मजा आया करने में, क्योंकि पुलिस का रोल करने में मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और आईपीएस के रोल में था तो अच्छा ही। सर अभी वो चूंकि लंबे कंप्लीट हो समय गया। से आप बने हुए हैं, तो ऐसे में विपिन जी अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं आगे आने वाले समय में? अब देखिए, इस समय क्या है कि मैं तो चाहता ही हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे जाए, क्योंकि मेरी शुरुआत उसी से हुई है। और अपने आप को मैं वहां देखना चाहूंगा कि कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लोग मुझे याद करें, लोग बिल्कुल जाने। जी। बिल्कुल सर, और भोजपुरी में लोग, आपने आपकी एक्टिंग से छाप छोड़ी है दर्शकों के बीच, और आज दर्शक लगातार आपको इंडस्ट्री में देख रहे हैं भोजपुरी में, ऐसे में हिंदी फिल्मों में भी देख रहे हैं। सर समय बहुत कम है, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप उन तमाम युवाओं को कुछ मैसेज दें जो भोजपुरी में भी जाना चाहते हैं, हिंदी फिल्मों में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो इंडस्ट्री में जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बस यही कहना चाहूंगा उन युवाओं के लिए, सब और जो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया, कोई भी काम अगर उसको आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो बीच में बाधाएं तो बहुत आएंगी, कहीं आप पीछे मत हटिए। तो एक नई दिन आप वहां पहुंच ही जाएंगे। अगर आप पीछे हट गए तो फिर नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा यही मानना है कि आदमी सोच बोले उसका इरादा क्या है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। तो बस यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी उसमें काम करें, तो इस बीच में आप चाहे जितनी भी परेशानी है, लेकिन अपने आप राह से बिल्कुल हटिए, कोशिश करते रहिए, एक नई दिन मंजिल आपको मिलेगी। सर चूंकि भोजपुरी फिल्मों में हम आपको भोजपुरी अंदाज में देखते हैं, तो आज दर्शक चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी अंदाज में आए, तो अपनी फिल्म का छेला बाबू का कोई डायलॉग या फिर कोई दूसरी फिल्म का जो आपको याद हो और आपसे काफी जुड़ा हुआ हो। मैडम, मैं हिंदी का ही बोलूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा भोजपुरी जो स्क्रिप्ट आता है उस हिसाब से रख के बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरी पढ़ाई मेरी पढ़ाई की बाहर हुई है, सब बिरला मंदिर नैनीताल का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। ओके। तो मैं आपको हिंदी का एक बिल्कुल मेरी सर। शायरी थी, जो नचबलिए फाइनल जोड़ी थी रक्षा ठाकुर, उनके साथ मेरा एक गाना आया था, तेरी याद। तो मैंने उसमें बोला था, तो मैं एक लाइन उसको बोलूंगा। जाने हर बार मेरे साथ क्यों हो जाता है, मैं जिसे चाहता हूँ उससे वो खो जाता है। तुम नहीं हो यहाँ पर, तेरा एहसास मगर है, दिल की दीवारें सुनी, क्या तुम्हें इसकी खबर है। एक आहट सी होती तो लगे तुम आई हो, साथ छोड़ा है तुमने अपनी राहें बदल कर। चाह सको तो तुम जाओ मेरे दिल से निकल कर, दुख नहीं मैं करूंगा, सारे आंसू पी लूंगा। मेरे बिन तुम जोगी, मेरे बिन मैं क्यों। क्या आती सर, और लगातार दर्शक आपको धन्यवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, हिंदी फिल्में भी विपिन की जल्द ही आने वाली है,
भोजपुरी फिल्मों में भी हमें लगातार वे नजर आएंगे, एल्बम सॉन्ग्स भी वे लगातार करते रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में अपनी जर्नी के बारे में तमाम बातें करने के लिए। तो ये है विपिन एच सिंह, जो कि भोजपुरी कलाकार है लेकिन हिंदी फिल्में भी ये लगातार कर रहे हैं। एल्बम सॉन्ग्स इनके 100 के लगभग आ चुके हैं। वहीं बात करें तो सीरियल्स भी इन्होंने क्राइम पेट्रोल, CID जैसे बड़े सीरियल किए हैं। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।